अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबर की असल खबर के साथ समीर कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर। आईजी सिंध ने कराची के हालात पर खुद नोटिस ले लिया और स्पेशल ब्रांच की जो आईआरज़ आई हुई थी उनके ऊपर एसएसपीज़ के साथ एसएचओज़ को तलब कर लिया था। गुज़िश्ता दिनों वहाँ पहुँच गए, एसएसपीज़ भी पहुँचे और आईजी साहब ने तलब किया था, लाजमी एसएसपीज़ ने पहुँचना था। एडिशनल आईजी कराची भी पहुँचे और इन आईआरज़ के ऊपर बात हुई आईजी सिंध से। एडिशनल आईजी ने उन्हें यकीन दहानी कराई कि ये जिनकी आईआरज़ आई हुई हैं इन पर मैं खुद इंक्वायरी करवाऊँगा और उनके खिलाफ़ कार्रवाई करूँगा। सिर्फ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की 87 आईआरज़ थी, लेकिन जो ख़ास एसएचओ के ख़िलाफ़ आईआरज़ थी वो लियाकताबाद थाने की थी या सुपरमार्केट की भी होंगी। उसके अलावा अगर बात की जाए तो मलीर, ईस्ट और इन तमाम अज़ला की आईआर जो थी, जिन पर 5 अज़ला के एसएसपीज़ को तलब किया गया था और वहाँ पर आईजी सिंध खुद डंडा उठाए बैठे थे क्योंकि कराची के मामलात संभल नहीं रहे एडिशनल आईजी कराची से। एडिशनल आईजी कराची खादिम संभालने की तो बहुत कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन शायद उनके मुशीर उन्हें संभलने की पोजीशन नहीं दे रहे। बहरहाल उसकी वजह से आईजी सिंध ने किसी एसएसपी से मुलाकात नहीं की और तमाम चीज़ें उनके हवाले करके वो दौरे पर चले गए इंटीरियर सिंध के सखर और आगे वो कच्चे के इलाके के अंदर, वो वहाँ दौरा करेंगे और दौरे कर भी लिए उन्होंने। बात इतनी है कि ये तमाम आईआरज़ आईं, एसआईओ शाह लतीफ़ हट गए इस आईआर के नतीजे में। ये तमाम चीज़ें आईजी सिंध ने बहुत अच्छा एक्शन लिया और आईजी साहब ने इनको हटा दिया जो ये जिनके बारे में आईआरज़ आई थी कि करप्ट थे। अब आईजी साहब आपसे एक बात कहें कि आप एक्शन तो ले रहे हैं कराची के जराइम के ऊपर, कराची के जराइम काबू नहीं हो रहे, एसएचओ बेफिक्र होके बैठे हुए हैं क्योंकि उन्होंने टेंडर और सिस्टम का सहारा लिया हुआ है। सही है, लेकिन अब दूसरी जानिब हम चलते हैं स्पेशल ब्रांच की तरफ। स्पेशल ब्रांच वाले जो अहलकार हैं, अच्छा जिनकी आईआर आ रही है आपकी तरफ, तो आंखें बंद मत करें, उनको भी चेक करें कि ये आईआर कैसे निकाल रहे हैं और उसका भी बैकग्राउंड ले लें। कहीं गुटखा मावा चल रहा है तो उनका हिस्सा है, कहीं कोई और काम चल रहा है उनका हिस्सा है। इसकी वजह से जब ये काम बंद हुए हैं तो आईआर निकाल रहे हैं। मलीर के अंदर सबसे ज़्यादा यही काम हो रहा है कि लैंड ग्रैबिंग बंद हुई तो उनका हिस्सा था, गुटखा मावा बंद हुआ तो उनका हिस्सा था, कोई और काम बंद हुआ, ईरानी पेट्रोल, डीज़ल, तेल, तो उनका हिस्सा था। जब बंद हुआ तो आईआर निकालनी शुरू कर दी। ईस्ट में भी ऐसा ही है, वेस्ट में भी ऐसा ही है। चेक करवाएं, इनको चेक कौन करेगा? आईजी साहब आप ही चेक करेंगे ना। जब उनकी आप आईआर पे भरोसा कर रहे हैं तो उनके पीछे भी तो लगाएं किसी को। अंदरूनी सिंध की बात की जाए, 5-5 लाख रुपए एसएसपी से मांगे जा रहे हैं, डीआईजीज़ को भी छेड़ा जा रहा है, तो आईजी साहब इसकी इंक्वायरी कौन कराएगा? स्पेशल ब्रांच पे तो आपने अंधा भरोसा कर लिया, लेकिन इसको कौन इंक्वायरी करवाएगा? सिर्फ उनकी इंक्वायरी के ऊपर आपने ये कर दिया। वहाँ भी तो कोई हाजी नमाजी, कोई फरिश्ते तो आकर नहीं बैठे हुए हैं ना, यही लोग बैठे हुए हैं। इससे पहले क्यों इतना नहीं हुआ जो अब होने लगा है? तो बात सिर्फ इतनी है, इनकी इंक्वायरी करवाएं और इनको चेक करवाएं और इसके बाद फैसला करें। आपने डंडा उठाया, बहुत अच्छा किया डंडा उठाया, और कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहा था। इस वक्त वाकई स्ट्रीट क्राइम इतना चढ़ा हुआ है जिसकी कोई हद नहीं है और कराची पुलिस जो है बिल्कुल खामोश होकर बैठी हुई है।
गुटखे के कारखानों पे छापे मार दिए और घी के कारखानों पे छापे मार दिए, कोई जाली साबुन बना रहा है उसके कारखानों पे छापे मार दिए। तो ये तो तमाम चीज़ें हो रही हैं। स्ट्रीट क्राइम को कौन रोकेगा? शहरी अमन में कैसे आएंगे? साबुनों से तो नहीं आएंगे, या गुटखे मावे से तो शहरी अमन में नहीं आएंगे। स्ट्रीट क्राइम को किस तरह रोका जाए? लेकिन ऐसे जो थाने से निकलने को तैयार नहीं है। आप खुद भी बेहतर समझते हैं, एडिशनल आईजी कराची भी बेहतर समझते हैं। तो ये तमाम चीज़ें, इसको आप लूप में लें, ठीक है, कार्रवाई करें आप, और कार्रवाई करना हक भी बनता है, क्योंकि कराची नहीं संभल रहा तो आप डायरेक्ट आ रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी और एडिशनल आईजी के बीच में भी तलखी बढ़ रही है। लेकिन कार्रवाई करें, लेकिन स्पेशल ब्रांच को भी चेक करें, और वो ज़रूरी है चेक करना। हम आपको मज़ीद भी रिपोर्ट्स देंगे। अब आइंदा के प्रोग्राम में हम आपको स्पेशल ब्रांच वालों की रिपोर्ट्स देंगे और उनकी तमाम कारकर्दगी से आगाह करेंगे। अपने होस्ट समीर कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। C110 न्यूज़, खबर की असल खबर।